सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक रणनीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नीलाभ श्रीवास्तव। हम आज बात कर रहे हैं भारत के एक डिप्लोमेटिक आउटरीच के बारे में, जिसमें भारत ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस को मैंडेट किया है जो विश्व की 33 कैपिटल्स, ग्लोबल कैपिटल्स को पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी, डिप्लोमेट्स और पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ को एंगेज करने की बात है, जो हमारा उद्देश्य है। और इसका डायरेक्ट लिंक है पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो अप्रैल 22 को हुआ था, जिसमें 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। और इस टेररिस्ट अटैक, इस आतंकवादी हमले को भारत ने, हमने सबने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के मिलिट्री रिस्पांस के साथ हमने रिस्पॉन्ड किया है। उसके बाद भारत ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी इनिशिएट किया है, जिसका ये हिस्सा है ऑल पार्टी डेलीगेशंस। और इसमें पाकिस्तान का जो डायरेक्ट लिंक है टेररिज्म को स्पॉन्सर करने का, टेररिज्म को परपिट्रेट करने का इंडिया में एंड एल्सवेयर, उसका इनिशिएटिव है। सबसे पहले आज हम सुनेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। सिक्किम में बात की है, हम पहले उन्हें सुनते हैं। आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पोंछकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई। हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है। अम्बेसडर शशांक हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये क्यों लिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पहलगाम हमला हमारे सामान्य नागरिकों के ऊपर और खासकर स्त्रियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हुआ कि उनके आंखों के सामने ही उनके पति या पिताओं को मारा गया। और फिर उनसे कहा कि उन्होंने जब कहा कि हमको भी मारना है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाके बताइए अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को कि हम आपको छोड़ रहे हैं, जानबूझ के हमने इनको मारा है। तो मैं समझता ये हूँ कि ये आवश्यक हो गया है कि विश्व में सब जगह बताना आवश्यक है कि ये जो आतंकवादी लोग हैं इनको काउंटर करना, इनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना बहुत आवश्यक है। और भारत इसके लिए तत्पर है और बाकी देशों के साथ में भी मिलकर, खास करके जहां जहां डेमोक्रेसीज हैं, भारत अपने डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, करीब 30 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली सरकार की तरफ से ही इसका बदला लिया जा रहा है, लेकिन हर भारतीय के अंदर जो रोष है उसको ये व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत इस तरह का हमला ले रहा है और देशों को भी इसमें मदद करनी चाहिए और भारत का साथ देना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये सब जगहों पे देखा गया है, अभी तक जहां जहां बात करी है वहां पर काफी सफलता मिली है। बहुत वहां के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, वहां के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सबने समर्थन किया है कि आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म करना चाहिए। अम्बेसडर, हमने देखा कि इन सभी दलों के जाने के पहले इनको ब्रीफिंग दी गई थी, इन्हें बताया गया था कि किस परिप्रेक्ष्य में ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या घटना हुई है, हमने किस तरह से उसका डिप्लोमेटिक रिस्पांस दिया, और जो अब ये सर्वदलीय डेलीगेशंस जा रहे हैं उनको क्या कहना होगा, कैसे करना होगा। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेररिज्म बीइंग अ ग्लोबल फिनोमेना, हम सब जानते हैं कि आतंकवाद से पूरा विश्व जो है इसके खिलाफ एक मुखर आवाज सभी ने बनाई है। मगर जब इट कम्स टू स्पेसिफिक्स विद पाकिस्तान, इंडियाज इमीडिएट नेबरहुड जो है, हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं, खास करके पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर टेररिज्म है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट योरसेल्फ, आप कैसे देखते हैं, क्या ब्रीफिंग होती है, क्या बताया जाता है और किन इनिशिएटिव्स पे, किन बातों पर, किन मुद्दों पर हमारे ये दल वहां पर अलग अलग देशों में बात कर रहे होंगे? देखिए, ये बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जबकि इस तरह के सर्वदलीय दल और रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए हैं बाहर।
तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश पहले की गई है, आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके या उनसे जो है दोस्ती की भी बात बढ़ाने के लिए कि अगर आतंकवाद नहीं बढ़ाएंगे तो हम दोस्ती करेंगे, उनके साथ ट्रेड बढ़ाएंगे और तरह तरह के उनके साथ में रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे, द्विपक्षीय रूप से भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लगातार ही वो जो है हमले करते रहे आतंकवादी, और हर बार कहते हैं कि आप बताइए, हमको तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ये तो हमें मालूम नहीं कौन है। और अगर उनको बताया जाता था कि भाई ये आपके यहाँ रह रहे हैं, तो उनको वो बाहर भेज देते थे। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो है नहीं, आप देख लीजिए। तो एक प्रकार से इस बार जो है भारत का जो फ्रस्ट्रेशन था और जो दुनिया का फ्रस्ट्रेशन रहा है पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और बाद में जो है सीना जोरी करके कहते हैं कि ये हमारा तो काम है ही नहीं, ये तो पता नहीं कौन कर रहा है। तो ये लगातार भारत के खिलाफ सन 47 से करते रहे हैं पाकिस्तान। और सोचता है कि ये भारत एक कमजोर देश है, इसको जो है अंदरूनी इनके इतने डिविजन्स हैं कि उनको आपस में हम उनको फायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जहां जहां भी पाकिस्तान ने अपना जो पोजीशन पेश करी है और देशों में, तो उन्होंने भारत के ही ऑपोजिशन लीडर्स के स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं। तो इसे समझाने की आवश्यकता थी कि इस बार जो है भारत चाहता है कि ये पूरे विश्व में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक पूरा मुहिम चलाई जाए, और भारत इसके लिए मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और ये आवश्यक है कि चूंकि हमारे पास सारे सबूत हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व था, तो वो सब पूरे तरीके से दिखाने चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बात भी कहने की है कि भारत ने जिस तरीके से भी पुराने जमाने में बहुत कोशिशें करी हैं पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते सुधारने की, और पाकिस्तान के साथ में भी, वो भी उनको बताया जाए। तो ये सब ब्रीफिंग करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एक तरीके से जो हम लोगों को स्पेशलाइज करते रहे 40-50 साल इसी एक ही मुद्दे पे, विदेश नीति के मुद्दे पर हम काम करते रहे हैं, तो जो और चीजें भी होती हैं जैसे ग्रास रूट्स डेवलपमेंट होता है, सोशल इश्यूज होते हैं, देश के अंदरूनी हालात होते हैं उनके बारे में, तो बाकी तो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनके और चीजों में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें उनको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लेकिन विदेश नीति के मसले पर ये आवश्यक तो हो जाता है कि जो इस तरीके का जो पाकिस्तान का रवैया रहा है और जिस तरीके से हमारा डिटर्मिनेशन है इस बार उनको रोकने का और खत्म करने का आतंकवाद को, वो बताना आवश्यक है पूरे तरीके से इन सब देशों को जहां जहां हमारे प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं। 2 सवाल मैं आपसे अपने श्रोताओं के बेनिफिट के लिए पूछना चाहूँगा एम्बेसडर की, क्या ये जो डेलीगेशंस हम जिन देशों में भेजते हैं, ऑल पार्टी हैं डेलीगेशंस, तो क्या ये फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं या ये न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं या ये नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिनमें भारत अपनी इस बात को पहुंचा रहा है कि आतंकवाद से किस तरह से देश ग्रसित है? आपने 1947 से बताया, जब से दोनों ही देशों का बंटवारा हुआ उसके बाद से ही ये कंटिन्यूअस प्रॉक्सी वॉर, एक्टिव वॉर्स भी हमने 3 देख ही लिए हैं। तो किस तरह से ये किन कंट्रीज़ को हम अप्रोच करते हैं, और साथ ही साथ ये मैसेजिंग कैसे जाता है कि इंडिया बीइंग अ वेरी थ्राइविंग डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, जहां ऑपोजिशन एक नॉर्मल कोर्स ऑफ डे में तो कई बार सरकार के अगेंस्ट सरकार से कई मुद्दों पर भिड़ता भी है, बट जब देश की बात आती है तो सभी दल एक साथ आकर विदेश की धरती पर जाके अपनी पोजीशन को, इंडिया की पोजीशन को रखने का काम करते हैं। देखिए, एक तो हमारे यहाँ ये रहा है कि करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारे यहाँ सरकार में हिस्सा कभी ना कभी स्तर पर बनाते रहे हैं, और नहीं तो अगर सेंटर में नहीं है तो स्टेट्स में उनका हाल रहा है। तो सबको मालूम है कि क्या क्या तकलीफें आती हैं अगर आतंकवाद भारत के अंदर फैलाया जाता है, और किस तरीके से जो हमारी आम जनता को इससे प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए वो सब के सब अपनी भावनाओं को अपने ही स्तर पर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जब बाहर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मसला खाली सरकार के लोगों का या सेना के ऊपर हमला करने का नहीं है। बात यह है कि पूरे जनता के ऊपर, परिवारों के ऊपर, पूरे हमारे समाज की जो एक तरीके से मिलजुल कर रहने की नीति रही है उसके खिलाफ करा जाता है। तो इसलिए सभी प्रतिनिधि जो भी जा रहे हैं उन सबको इसका तो अवेयरनेस रहता ही है कि भाई ये जो है पूरे हमारे समाज के खिलाफ जो आतंकवाद करा गया है वो है, उसको समझाना चाहिए। और ये बात आपने ठीक कही है कि हमारे यहाँ जो है और मसले होते हैं जिन पे कि ऑपोजिशन को अपना रवैया सामने रखता है। कई बार ऐसा है कि सरकार को निर्णय लेने पड़ते हैं सब सोच विचार करके, लेकिन फिर भी उसको पूरे तरीके से कई बार सब लोग पूरे 100% नहीं उसके साथ में समर्थन देते हैं। तो जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं तो उनको वो विचार रखने का समय मिलता है पार्लियामेंट के अंदर भी और पब्लिक के साथ में भी, तो वो ठीक है। लेकिन जब बाहर इस तरीके का मसला हुआ है जहाँ की भारत की जनता के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो आवश्यक है कि उसको पूरे तरीके से बाहर समझाया जाए। और इस बार तो खाली सैनिक एक्शन जो है जवाब देना नहीं था, खाली आतंकवादियों के खिलाफ वो नहीं था, साथ ही साथ यह भी है कि पाकिस्तान की आम जनता को भी बताना आवश्यक है कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह से गैर जिम्मेदारान अपना बिहेवियर करके आतंकवाद फैला रही है और अपनी ही जनता के खिलाफ काम कर रही है।
आज डेलीगेशंस अलग अलग देशों में हैं, जकार्ता में भी हम जानते हैं कि आज हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन है, पनामा में भी हैं। अपराजिता सारंगी बीजेपी के एमपी हैं, ये आज जकार्ता में हैं। इन्होंने एक वक्तव्य दिया है, हम पहले उसे सुन लेते हैं। हम जापान से अपनी यात्रा की हमने शुरुआत की और वहां से हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया गए, फिर वहां से हम सिंगापुर गए और उसके बाद 7वें दिन हम जकार्ता इंडोनेशिया आए। और सब जगह यह बात मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ और जोर देकर कहना चाहूंगी कि भारत को बहुत सम्मान दिया जाता है, भारत की बातें सुनी जाती हैं और भारत में अप्रैल 22 को जो घटना हुई उसकी सबने मिलकर कठोर निंदा की और आतंकवाद का उन्मूलन सबका लक्ष्य है। सबने पाकिस्तान के रवैये की आलोचना की निंदा की और पाकिस्तान की सबने मिलकर खूब भर्त्सना की। एम्बेसडर, आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि जिस तरह से हमारे सभी ऑल पार्टी डेलीगेशंस के मेंबर्स हैं, तो जब ये जाकर बताते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में भारत के अलग अलग विभिन्न दिल आके एक स्वर में एक बात कह रहे हैं, तो विश्व पटल पे आपने डिप्लोमेसी को बहुत करीब से देखा है, तो कंट्रीज इसमें कैसे इसको देखते हैं? क्या अभी तक का जो रिएक्शन है आपने कैसा उसको पाया है? साथ ही साथ कंट्रीज जब किसी दूसरे ग्लोबल फोरम पे मिलते हैं, जैसे FATF का हो गया, G20 का हो गया, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल, तो वहां पर किस तरह की एक भूमिका और एक स्टैंड लेने की बात आती है, नॉट ओनली बाय इंडिया बट ऑल्सो जो हमारे कंट्रीज हैं जिनमें हमारे ये डेलीगेशंस गए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जिस समय FATF में अगर टेररिज्म प्रमोशन वाले उसमें जो है स्टडी करा जाता है, तो जो भी देश वहां पे सदस्य हैं वो अपना बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ में या भारत के साथ में, उसके अनुसार वो वोट कर सकते हैं। और कई बार जो है जैसे चीन भारत को, वो पाकिस्तान का अपना कहता है कि हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं, इसके सख्त हम उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे में जो है वो उनको अपने तरफ कहीं मिला सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रतिनिधि मंडल सब देशों में गए हैं, जो कि ये देश कई जगहों पे सदस्य हैं, FATF में हैं, वर्ल्ड बैंक में है, IMF में है, संयुक्त राष्ट्र में है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, और भी ह्यूमन राइट्स वगैरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब में है, काउंटर टेररिज्म की कमिटीज होती हैं। तो एक प्रकार से उन सब देशों के अंदर एक माहौल ऐसा बनेगा कि वो जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं इन सब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वो खाली अपने चीन के बहाव में या पाकिस्तान के कहने में नहीं आएंगे। उनको आवश्यक है, वो कहेंगे नहीं देखो हमारे यहाँ भी देश के अंदर इस तरह की बातें उठी हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे जो पार्लियामेंट के लीडर्स हैं उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, या NGO। जी हाँ। तो मैं कहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण ये इनिशिएटिव लिया गया है। जी हाँ, अंत में हमारे रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी आज इस मुद्दे पर कुछ अपने विचार रखे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वीकली होती है उसमें उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, उसे सुनते हैं। फिर अंतिम सवाल के लिए एम्बेसडर शशांक के पास जाएंगे। आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता है, और जहां तक आतंकवाद का सवाल है उस पे बात इस मुद्दे पे होगी एक पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने उन आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। एम्बेसडर शशांक, अंत में बहुत छोटा सा एक सवाल और मैं चाहूंगा कि आप इसे हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। इंडिया का स्टेटेड पोजीशन रहा है टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, और ये बहुत क्लियरली कहा है भारत सरकार ने पहलगाम और टेररिस्ट अटैक के बाद की टॉक्स अगर हमारी होती बातें होंगी तो केवल टेररिज्म पे होगा। तो इस इनिशिएटिव, इस डिप्लोमेटिक स्टैंड को कैसे देखते हैं आप, अगर आप संक्षेप में हमें बता सकें? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी तक पाकिस्तानी आतंकवादी जो मारे जाते थे या पकड़े जाते थे वो कहते हमारे नहीं है तो आपके ही लोग हैं। अब की बार हमने देखा यह है कि पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, उनके फूल रखे जा रहे हैं आतंकवादियों के कास्ट के ऊपर, उनके कास्केट्स के ऊपर। तो एक तरीके से ये बिल्कुल पाकिस्तान ने कह दिया कि वो आतंकवादी सब उनके अपने साथी हैं और पूरे जुड़े हुए हैं उनके साथ में। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको पूरी जनता समझे, पूरे विश्व समझे कि किस तरीके से पाकिस्तान डायरेक्टली आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक रणनीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व विदेश सचिव शशांक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नीलाभ श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में